परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी, आदरणीय स्वामी आत्मप्रियानंद जी, आदरणीय हंसा जी, सचिव सन्याल जी एवं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं योगी भाइयों बहनों और प्यारों बच्चों, 27 सितंबर 2000 और प्यारों बच्चों, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 देशों के प्रस्ताव पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया। सिर्फ 75 दिनों के अंदर 177 देशों का समर्थन प्राप्त करना एक कीर्तिमान है। हम सबके लिए यह उत्साह एवं गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने योग एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के द्रुत विकास हेतु आयुष विभाग को मंत्रालय का दर्जा प्रदान कर जो ऐतिहासिक एवं दूरगामी कार्य किया है, उसने समस्त योग संस्थानों से जुड़े योग साधकों एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े चिकित्सकों का हृदय जीत लिया है। उन सब की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। योग हमारे देश की प्राचीन परंपरा है, धरोहर है। यह हमारे देश के ऋषि मुनियों द्वारा विश्व को दी गई अमूल्य देन है। आज पूरे विश्व को योग की महत्वता का बोध हो गया है और यही वजह है कि आज विश्व में लोग बड़ी तेजी से योग को अपना रहे हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं। मैं अपने मंत्रालय की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय स्वामी रामदेव जी न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में योग गुरु के रूप में विख्यात है। स्वामी जी का भारत की आम जनता के बीच योग के प्रसार से अद्भुत योगदान है। मैं आपका आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। आदरणीय नागेंद्र जी बेंगलुरु में स्थित स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। पूर्व में आपने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में परामर्शदाता के रूप में एवं अंतरिक्ष संस्था नासा में शोधकर्ता के रूप में कार्य किया है। आपके अमूल्य सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। स्वामी आत्मप्रियानंद जी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय बेलूर मठ कलकत्ता के कुलपति है। यह मठ स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। मैं हृदयपूर्वक स्वामी जी का स्वागत करता हूं। श्रीमती हंसा जी जयदेव योगेंद्र देश के सबसे पुराने एक निदेशक है जिसका लगभग 100 वर्षों पुराना इतिहास है। मैं हृदयपूर्वक आपका स्वागत करता हूं। इस समारोह में भाग लेने हेतु उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसदगण, विभिन्न देशों से सम्मानित राजनयिक गण एवं नागरिक गण, सभी योग संस्थाओं के योग साधक, एनसीसी कैडेट, स्कूली छात्र, एनएसएस के स्वयंसेवक, दिल्ली पुलिस, सेना, अर्धसैन्य बलों के जवान, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी गण और प्रेस मीडिया के साथीगण, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री श्रीपद नाइक। सन 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने बताया था, व्हाट इंडिया कैन ऑफर टू द वर्ल्ड, भारत विश्व को क्या दे सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रभा मंडल से विश्व को आलोकित किया है। योग के द्वारा विश्व को जोड़कर युगांतरकारी कार्य किया है। हमारी मान्यता वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली को सच्चरितार्थ किया है। आज सारा विश्व आपके शुभ शब्दों को सुनने के लिए आतुर है माननीय। मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी टू काइंडली एड्रेस अस। मंत्री परिषद के मेरे साथी,
श्रीमान श्रीपाद नायक जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, पूज्य बाबा रामदेव जी, पूज्य आत्मप्रियनंद जी, आदरणीय हंसा जी, सचिव श्रीमान सन्याल जी, और देश भर में और विश्व भर में योग से जुड़े हुए सभी महानुभाव, कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। यूएनओ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। कभी कभार बहुत सी चीजों के प्रति अज्ञानतावश कभी कुछ विकृतियां आ जाती है। सदियों से यह परंपरा चली है, कालक्रम में बहुत सी बातें उसमें जुड़ी हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि सदियों से जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योग गुरुओं ने, जिन योग शिक्षकों ने, जिन योग अभ्यासुओं ने सदियों से इस परंपरा को निभाया है, आगे बढ़ाया है, उसमें विकास के किन बिंदु जोड़े भी हैं, मैं आज पूरे विश्व के ऐसे महानुभावों को आदरपूर्वक नमन करता हूं और मैं उनका गौरव करता हूं। ये शास्त्र किस भूभाग में पैदा हुआ, किस भूभाग तक फैला, मैं समझता हूं मेरे लिए उसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है, विकास की नई नई ऊंचाइयों पर मानव पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी एक प्रकार से मनुष्य जीवन का हिस्सा बन गई है, बाकी सब बढ़ रहा है, बाकी सब तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो न हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। अगर इंसान वहीं का वहीं रह गया और विश्व में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हो गई तो ये मिसमैच भी मानव जात के लिए संकट का कारण बन सकता है। और इसलिए आवश्यक है कि मानव का भी आंतरिक विकास होना चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए। आज विश्व के पास योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। उन सबका योगदान स्वीकार करते हुए अंतर मन को कैसे विकसित किया जाए,
अंतर ऊर्जा को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मनुष्य तनाव मुक्त जिंदगी से मुक्त होकर के शांति के मार्ग पर जीवन को कैसे प्रशस्त करें। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते। और इसलिए सिर्फ शरीर को कितना हम लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं, वो योग नहीं है। हमने कभी कभार देखा है संगीत का बड़ा जलसा चलता हो और संगीत के जलसे के प्रारंभ में जो वाद्य बजाने वाले लोग हैं वो अपने अपने तरीके से ठोक-पीट करते रहते हैं। कोई तार ठीक करता है, कोई तबला ठीक करता है, कोई ढोल ठीक करता है। 5 मिनट 7 मिनट लगता है और जो दर्शक होते हैं उनको कभी लगता है यार शुरू कब करेंगे। जिस प्रकार से संगीत शुरू होने से पहले ये जो ताल ठोक का कार्यक्रम होता है और बाद में एक सुरीला संगीत निकलता है, ये ताल ठोक वाला कार्यक्रम पूरे संगीत समारोह में बहुत छोटा होता है। ये आसन भी पूरी योग अवस्था में उतना ही उसका हिस्सा है। बाकी तो यात्रा बड़ी लंबी होती है और इसलिए उसी को जानना और पहचानना आवश्यक हुआ है और हम उस दिशा में ले जाने की दिशा में प्रयत्नरत हैं। मैं आज यूनो का आभार व्यक्त करता हूं, दुनिया के 193 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया और मैं उन 177 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने को-स्पॉन्सर बनकर के योग के महात्म्य को स्वीकारा और आज सूरज की पहली किरण जहां से प्रारंभ हुई और 24 घंटे के बाद सूरज की आखिरी किरण जहां पहुंचेगी, सूरज की कोई किरण ऐसी नहीं होगी, सूरज की कोई यात्रा ऐसी नहीं होगी कि जिसे इन योग अभ्यासियों को आशीर्वाद देने का अवसर न मिला हो। पहली बार दुनिया को स्वीकार करना होगा कि आज अब ये सूरज योग अभ्यासियों के यहां से कभी ढलता नहीं है। वो पूरा चक्र जहां सूरज जाएगा वहां योग अभ्यासु मौजूद होगा। ये आज दुनिया में पहुंच चुका है। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा ये सभी संतुलित हो, संकलित हो, सहज हो, इस अवस्था को प्राप्त करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आज इस महान पर्व के प्रारंभ के समय ये सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण का कार्यक्रम है, तनाव मुक्त विश्व का कार्यक्रम है, प्रेम, शांति और एकता, सद्भावना का संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम है और जिसे जीवन में उतारने का कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज पूरे हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में जो योग का माहौल बना है उस माहौल को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः। सभी लोगों के संकल्प, हृदय व मन एक समान हों। इसी मंगल कामना के साथ आइए अब योग के लिए तैयार। योगा प्रोटोकॉल पोस्चर्स while looking at the LED screen placed in front of you। आगे की कार्रवाई का संचालन करेंगे डॉक्टर ईश्वर वासवा रेड्डी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। Now I hand over the proceedings to Dr. Ishwar Basava Reddy, Director, National Institute of Yoga। LED स्क्रीन को देखकर आप योगा आसन को
फॉलो करेंगे और उसे करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी राजपथ की ओर पधार रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं। उनकी उपस्थिति आशीर्वाद की तरह है हम सब के लिए, और इस देश का ये सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हेलो। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू द योगा सेशन। आइए सब योग अभ्यास आरंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। Let us begin the yoga sadhana with a prayer. Please sit in a comfortable seated posture. किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। Gently close your eyes. प्रार्थना के लिए आंखों को कोमलता से बंद करें। Bring your palms together in Namaskar Mudra. हाथों को परस्पर जोड़ें। Let us chant Om 3 times all together, followed by a prayer. सभी साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात प्रार्थना दोहराएं। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। Gently open your eyes and raise your hands. धीरे से अपनी आंखें खोलें और हाथों को वापस लाएं। Please stand up for loosening practices. अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। These practices help in microcirculation. यह अभ्यास शरीर के सूक्ष्म संचारण बढ़ाने में सहायक है। We begin with neck bending. गर्दन झुकाने वाली क्रिया के अभ्यास से शुरू करेंगे। Keep your feet 2 inches apart. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Place your arms on your waist. हाथों को कमर पर रखें। Exhale slowly and move your head forward. श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाएं। Inhale, take your head back. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Exhale, bring your head back to normal position. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Right and left neck bending. दाएं एवं बाएं और झुकाने का अभ्यास। Exhale and bend the head to the right. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। Inhale and bring the head back. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Exhale and bend the head to the left. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। Inhale, bring the head back to normal position. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Neck twisting. गर्दन मोड़ने का अभ्यास। Exhale
turn the head to the right. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। Inhale and bring the head back. श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। Exhale and turn your head to the left. अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। Inhale and bring your head back to normal position. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Now neck rotation. गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। Exhale and bring the chin down towards the chest. श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। Inhale and slowly rotate the head clockwise. श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में पीछे ले जाएं। Exhale, come down. श्वास छोड़ते हुए आगे आएं। Now rotate your head in an anti-clockwise direction. अब सिर को विपरीत दिशा में घुमाएं। Inhale, go back. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Exhale, come down. श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं। Inhale, bring your head to normal position. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं Now bring your arms down. और हाथों को वापस लाएं। Let us move on to trunk twisting. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। Keep your legs shoulder length apart. अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर अंतर दें। Raise your arms to the level of your chest. अपने हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाएं। Exhale, twist the body towards the right. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। Inhale, come back. श्वास भरते हुए वापस आएं। Exhale, twist the body towards the left. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। Inhale, come back and bring your arms down. श्वास भरते हुए वापस सामने आएं और हाथों को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। Now moving on to knee movements. घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास। Inhale, lift your arms up to shoulder level. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं। Exhale, bend the knees and come to squatting position. श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आएं। Inhale and come up. श्वास भरते हुए वापस आएं। Again exhale and go down. श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आएं। Inhale, again come up. श्वास भरते हुए वापस आएं। Exhale, bring your arms down and relax. श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएं। Now we विश्राम करें। begin with Yogasana practice. अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। Tadasana. Stand with your feet 2 inches apart. पैरों में 2 इंच का अंतर दें। Inhale, bring your arms up to shoulder level. श्वास भरें और हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं। Interlock your fingers and turn the wrists outwards. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। Inhale, raise your arms up. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। Raise the heels of the floor, balance on your toes. एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। This आसन brings stability and firmness to the body. यह आसन शरीर में संतुलन एवं दृढ़ता लाता है। Bring the heels down. एड़ियों को वापस लाएं। Exhale, arms down and relax. श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामान्य अवस्था में लाएं। Vrikshasana. Exhale, bend the right leg. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ें। Place the foot on inside of the left thigh. दाहिने तलवे को बाएं पैर की जगह पर रखने का प्रयास करें। Inhale, bring the arms up and join the palms. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ें। This आसन improves neuromuscular coordination. यह आसन तंत्रिका पेशियों में सामंजस्य रखता है। Exhale, bring the arms and leg down. श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को और दाहिने पैर को नीचे लाएं। Now we'll repeat Vrikshasana on the other side. अब यह आसन दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। Bend your left leg. Place the foot on the inside of the right thigh. बाएं पैर को मोड़ें और दाहिने पैर की जगह पर रखें। Inhale,
bring the arms up and join your palms. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ें। Stretch and maintain the posture. शरीर को तानते हुए स्थिर रखें। Now exhale, bring the arms and leg down. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैर को नीचे लाएं। Now we move on to Padahastasana. अब हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। Stand with your feet 4 inches apart. पैरों में 4 इंच का अंतर दें। Inhale and raise the arms up. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं। Exhale, slowly bend forward. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुक जाएं। Stretch up from the waist. कमर को खींचने का प्रयास करें। Keep your palms besides the feet. अपनी हथेलियों को पंजे के पास रखें। This आसन makes the spine flexible and helps digestion. यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। Now inhale, bring your arms up. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Exhale, bring your arms down and relax. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। Ardha Chakrasana. Place your hands at the back of your waist. अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Keep your elbows parallel to each other. अपनी दोनों कोहनियों को समानांतर रखें। Inhale and drop the head backwards. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Exhale and maintain the posture. श्वास छोड़ें और आसन में बने रहने का प्रयास करें। This आसन helps to improve breathing capacity. यह आसन श्वसन क्रिया में सहायक है। Inhale, raise your head up. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Exhale, arms down and relax. श्वास छोड़ें और हाथों को वापस लाएं। Now we move on to Trikonasana. Put your hands on your waist. दोनों हाथों को कमर पर रखें। Stand with your feet 3 to 4 feet apart. दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर लें। Inhale, raise your arms up to shoulder level. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाएं। Turn your right foot towards right side. दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। Exhale slowly, bending to the right side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। Place the right hand behind the right leg. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। Turn your head and gaze at your middle finger. अपने सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। This आसन helps in treating cervical spondylitis. यह आसन cervical spondylitis को ठीक करने में सहायक है। Inhale and slowly come up. श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Bring your right foot back and turn your left foot towards the left side. अपने दाहिने पैर के पंजे को वापस सीधा करें। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। Exhale slowly, bending to the left side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। Place your left hand behind the left leg. बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। Turn your head and gaze at your middle finger. अपने सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। Maintain the posture. स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। Bring your arms down and feet together. दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस लाएं। Now we'll move on to sitting postures. Sit down with legs stretched out. धीरे से बैठ जाएं और पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। Keep your hands beside the hips and back straight. हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी करें। This is Dandasana. यह दंड आसन है। Bend your knees. तलवों को मिलाएं। Exhale, hold your toes. श्वास को छोड़ते हुए पंजों को पकड़ें। Pull your heels towards your body. अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ लाएं। This आसन keeps the body firm and stabilizes the mind. यह आसन शरीर को दृढ़ और मन को स्थिर रखता है। Now stretch your legs, come back to Dandasana. धीरे धीरे पुनः दंडासन की स्थिति में वापस आएं।
Ardha Ustrasana. Hold your legs underneath your body. अर्धउष्ट्रासन अभ्यास के लिए पैरों को मोड़ते हुए घुटने के बल आए। Sit between your heels and knees together. घुटनों को मिलाते हुए अपनी एड़ियों के बीच बैठे। This is Vajrasana. यह वज्रासन है। Now stand on your knees. धीरे से अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। Place the hands behind the waist. अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Inhale, bend the head back and relax. श्वास भरते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। This asan helps in treating backache. यह आसन कमर दर्द ठीक करने में सहायक है। Inhale, raise your head up and hands down. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और वज्रासन में आराम करें। Relax in Vajrasana. Shashankasana. Spread your knees apart. दोनों घुटनों को फैलाएं। Keep the palms between the knees. हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। Exhale and stretch forward. श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचें। Bring the chest and chin to the ground. छाती और ठुड्डी जमीन से लगाएं। This asan reduces stress and anger. यह आसन तनाव और क्रोध को कम करने में सहायक है। Inhale and slowly come back to Vajrasana. श्वास भरें और वज्रासन में वापस आएं। Stretch your legs out. Sit in Dandasana and relax. अपने पैरों को खोलते हुए सामने की ओर लाएं। दंडासन की स्थिति में वापस आएं। Now we move on to Vakrasana. अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। Bend the right leg and place the right foot beside the left knee. धीरे से दाएं पैर को मोड़ें। दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। Bring the left arm around the right knee and place the palm beside the right foot. अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। Exhale, twist the body to the right and turn your head. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। This asan increases the flexibility of the spine. यह आसन रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है। Inhale, turn your head back. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Release your arms and stretch your leg. श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आए। Now we will repeat the same on the other side. यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। Bend the left leg and place the right foot beside the right knee. धीरे से बाएं पैर को मोड़ें। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखें। Bring the right arm around the left knee अपने and place दाहिने the palm beside the left foot. अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखें। Exhale, twist your body to the left and turn your head back. श्वास छोड़ते हुए सिर को और शरीर को बाईं तरफ मोड़ें। Release your arms and stretch your legs. धीरे से वापस आएं और पैरों को सीधा करें। Relax to Vishramasana. Now let us move to prone postures. अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Lie down on your stomach in Makarasana. मकर आसन में पेट के बल लेट जाएं। We'll begin with Bhujangasana. हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। Join your legs together. दोनों पैरों को मिलाएं। Inhale and stretch your arms up. श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। Exhale, place your hands beside your body in Sure. line with your chest. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें। Inhale, lift the chin and chest up to navel. श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। This asan is good for stress management. यह आसन तनाव को दूर करने में मदद करता है। Exhale and release the posture. अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। Relax in Makarasana. मकर आसन में आराम करें। Shalabhasana. Join your legs and put the arms beside your body. दोनों पैरों को मिलाएं, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाएं।
Keep your arms facing upwards. हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। Keep the chin on the ground. ठुड्डी को जमीन से लगाएं। Inhale and rise your legs up. श्वास लेते हुए अपने पैरों को उठाएं। This आसन helps to prevent sciatica. यह आसन sciatica की पीड़ा को दूर करता है। Exhale and bring the legs down. श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएं। Now we'll rest in Makarasana. मकर आसन में विश्राम करें। Keep your feet wide apart. अपने पैरों में थोड़ा अंतर रखें। Rest your head on your palms. अपने सिर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। Relax now. This आसन relaxes the body and the mind. यह आसन शरीर और मन को संतुलित बनाता है। Now we move on to supine postures. अब हम कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Lay down on your back. कमर के बल लेट जाएं। Setu Bandhasana. अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। Bend both your knees and bring your heels towards the buttocks. दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक लाएं। Hold your ankles. अपने टखनों को पकड़ें। Inhale, rise your buttocks and trunk to form a bridge. श्वास भरते हुए अपने नितंब व कमर को ऊपर की ओर उठाएं। Maintain the posture. This आसन strengthens the abdomen and decreases depression. यह आसन उदर के अंगों में कसावट लाता है और तनाव कम करता है। Exhale and come down. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। Stretch your legs. अपने पैरों को सीधा करें। Relax on your back. पीठ के बल विश्राम करें। Pavana Muktasana. Join your legs, bend the knees and bring the thighs to the chest. घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास लाएं। Interlock your fingers and hold your shins. अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। Exhale, rise your head up. श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएं। Maintain the posture. स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। This आसन aids digestion. यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। Exhale, bring the head down. श्वास छोड़ते हुए अब सिर को वापस लाएं। Stretch your legs and relax. दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। We'll now relax in Shavasana. अब हम शव आसन में विश्राम करेंगे। Keep your arms and legs apart. पैरों में और हाथों में उचित दूरी बनाएं। Palms facing the sky. हथेलियों को आसमान की ओर रखें। Gently close your eyes. आंखें बंद करें। Take a deep breath and exhale. गहरा श्वास लें और छोड़ें। Relax each and every part of your body from your toes to your head. शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजग हो। संपूर्ण शरीर शिथिल होने दें। This आसन relieves all kinds of tension. यह आसन सभी प्रकार के तनावों को दूर करता है। Now come back to comfortable seated posture. धीरे से वापस आएं और किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। Now we'll perform Kapalabhati. कपालभाति के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। Sit in any meditative posture with your back straight. कमर और गर्दन सीधी करते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। Keep your hands on your knees in Jnana Mudra. हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। Inhale deeply and expel the breath with forceful contractions of the abdomen muscles. गहरी लंबी श्वास भरें और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ेंगे। Let us begin our first round of 30 strokes Kapalabhati. कपालभाति का पहला चक्र
प्रारंभ करें। Exhale and relax. गहरा श्वास छोड़ें और शांति का अनुभव करें। Now we move on to the second round of 30 strokes. अब कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करें। Exhale and relax. लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। Now we get ready for the final round. अब तीसरे और अंतिम चक्र के लिए तैयार हो जाएं। Exhale and relax. लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। Kapalabhati revitalizes our mind and body. Kapalabhati शरीर को ऊर्जावान बनाता है। Now we proceed to Nadi Shodhana Pranayama. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं। Right hand in Nasagra Mudra. दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। Inhale through the left nostril. बाएं नासिका से श्वास भरें। Exhale slowly through the right nostril. दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर करें। Again inhale through the right nostril. अब दाईं नासिका से श्वास भरें। Exhale through the left nostril. बाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। This is one round. Repeat another 4 rounds. यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्र और अभ्यास करें। Nadi Shodhana Pranayam helps concentration. Nadi Shodhana Pranayam एकाग्रता बढ़ाता है। Exhale and hand down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। Now let us begin Bhramari Pranayama. अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Keep both the hands on the knees in Jnana Mudra. हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। Close your eyes. आंखों को कोमलता से बंद करें। Inhale deeply. Exhale slowly, making a humming sound like a bee. लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर करते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का उच्चारण करें। Let us begin the first round. पहला चक्र प्रारंभ करें। Inhale. Inhale. श्वास भरें। Now we perform Bhramari in Shanmukhi Mudra. अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। Adopt Shanmukhi Mudra. षण्मुखी मुद्रा धारण करें। Let us start the first round. Inhale.
सांस भरें। Bring the hands down. हाथों को वापस लाएं। Brahmari Pranayam calms the mind. Brahmari Pranayam मन को शांत करता है. Now it is time for dhyana or meditation. अब ध्यान का अभ्यास आरंभ करते हैं। Keep your back straight. मेरुदंड को सीधा करें। Keep your hands on your knees in Jnana Mudra. हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखें। Gently close your eyes and lift the chin up for Shambhavi Mudra. आंखों को कोमलता से बंद करें और ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। Relax and watch your breath. अपनी श्वास पर ध्यान दें। Dissolve your thoughts and attain single and pure thought. निर्विचार की स्थिति को घटित होने दें। Let us meditate. ध्यान में लीन हो जाएं। Meditation is an important component of yoga. It keeps the mind calm and steady and leads to self-realization. ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। ये मन को शांत रखता है और आत्म अनुभूति की ओर हमें ले जाता है। अब ध्यान सामान्य श्वास प्रश्वास पर लाएं और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें हमारा मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूँगा। I commit to make myself into a healthy, peaceful, joyful and loving human being. I recognize the kinship of my own life with every other life. I recognize the unity of all there is. Now bring your hands to Namaskar Mudra for Shanti Path. हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं शांति पाठ के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Bring your palms to your eyes.
Now gently bring your hands down. Thank you very much for a joyful and wonderful yoga sadhana. संभावनाओं को संभव बनाए, संभावनाओं को संभव बनाए, संभावनाओं को संभव बनाए. Have a good day. शुभ दिन. नमस्कार. अद्भुत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और अद्वितीय क्षण. इस विहंगम दृश्य और दिन ने अपनी उपस्थिति हमारी आंखों, हमारे दिलों में ही नहीं, विश्व इतिहास में दर्ज कर दी है. माननीय प्रधानमंत्री जी को देशवासियों का नमन और बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने राष्ट्र गौरव का एक और नया इतिहास रचा है. आज प्राचीन भारतीय परंपरा योग विश्व कल्याण की राह पर चल पड़ी है. जहां तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, जहां तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, तेरी परछाई साया बनकर छा जाएगी दुनिया पर. माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजपथ योग पथ बन गया है. योग के प्रतिभागियों, भविष्य भारत के बच्चों के बीच में, उनकी उमंगों के बीच में, और बच्चे भी बहुत ही उत्साह के साथ उनसे मिल रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं. ये इन बच्चों का, देशवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योगासन का जो 35 मिनट का सत्र था उसमें खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. जैसा कि मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है. आप योगासन में बहुत विश्वास करते हैं और आज उन्होंने देशवासियों का साथ दिया. योगासन में योग पर बहुत विश्वास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी. योग पर बहुत विश्वास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. आपने आज अपनी उपस्थिति इस सत्र में दिखाकर ये दिखाया कि आप हर इंसान, हर भारतवासी के साथ हैं. हर लम्हों में, हर पल में उनके साथ हैं. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. हमारी जो प्राचीन पुरातन मान्यता योग है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का अटूट विश्वास है. समत्व समत्वम योग उच्यते. जी हाँ, जहाँ मन का उतार चढ़ाव नहीं है, मन का समत्व है, वही योग है. माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद कि आज वो हमारे बीच में, आज इस 35 मिनट के सत्र में हमारे बीच में खुद उपस्थित होकर ये सारे योगासन किए. 21 जून 21 योगासन, 35,000 लोग 35 मिनट तक. आप सभी को कोटिशः बधाई. माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. आपने उतने ही उत्साह और ऊर्जा के साथ में आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया. आज देश की खुशहाली देखते ही बन रही है, विकास की ओर बढ़ते हुए कदम, और एक और नया कीर्तिमान हमारे भारत ने रचा है. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.